of animal body, nutritional terms, common feeds and fodder, various physical, chemical, biological methods of food processing, storage and conservation of livestock feed, harmful natural constituent, NPN products, feeding standards, importance of minerals, vitamins, feed additives, balancing of ration, and formulation of ration feeding for sheep, goat, cattle, buffalo, etc. इन सभी को हम पॉइंट वाइज डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर अपन इनका अध्ययन करेंगे ताकि आप आसानी से एलएसए का एग्जाम क्लियर कर पाए। सबसे पहले हम जो टॉपिक लेते हैं वो है मिनरल्स। अब मिनरल्स पशु के शरीर में 3% लवण पाए जाते हैं और कैल्शियम और फास्फोरस पूरे शरीर के लवण का लगभग 75% भाग बनाते हैं। कैल्शियम की मात्रा लगभग 49% और फास्फोरस की मात्रा लगभग 27% तक होती है। तो ये 75 और 49 और 27 मिलकर 75% यानी 3/4 पार्ट शरीर के लवण का बनाते हैं और कुल 7 प्रकार के मैक्रो मिनरल्स होते हैं। मैक्रो मिनरल्स का मतलब जो अधिक मात्रा के अंदर जिनकी शरीर के अंदर आवश्यकता होती है उन्हें हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं और जिनमें है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फर। इसके अलावा जो कम मात्रा के अंदर जो मिनरल्स चाहिए जिनको हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं उनकी मात्रा कुल 14 है। कुल ये इस तरह से 7 + 14 21 होते हैं। अब एक के बाद हम विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे और इनकी कमी से होने वाले रोगों को भी देखेंगे। वेटरनरी मेडिसिन के टॉपिक में भी हमने विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और इनसे होने वाली कमी के बारे में देखा था। इसे हम न्यूट्रिशन की दृष्टि से यहाँ पर फिर देखेंगे। ब्लड सीरम कैल्शियम का लेवल हम देखते हैं तो वो शरीर में 9 से 12 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि ब्लड सीरम कैल्शियम का लेवल पूछा जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का ब्लड में क्या लेवल होता है ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये लगभग 9 से 12 मिलीग्राम पर 100 ml होता है और इसकी कमी से होने वाले रोगों में देखें तो बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स, बड़ों में होने वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस, मिल्क फीवर और एक्लेम्शिया। साथियों, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जो ज्यादातर कुत्तों के अंदर देखा जाता है या बच्चों के अंदर पप्स के अंदर भी देखा जाता है। रिकेट्स मिल्क फीवर जो है गायों के अंदर पाया जाता है। एक्लेम्शिया कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है जो कि डॉग्स इत्यादि में देखा जाता है, बिशेस में देखा जाता है। मैग्नीशियम की कमी से होने वाले मैग्नीशियम की देखें तो ब्लड सीरम मैग्नीशियम लेवल जो होता है वो 2 से 5 मिलीग्राम पर 100 ml होता है और उसकी कमी से होने वाला रोग हाइपोमैग्नीशियम टिटनी है। इसे हम लैक्टेशन टिटनी भी कहते हैं। फास्फोरस का ब्लड सीरम में लेवल लगभग 4 से 12 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। फास्फोरस की कमी से होने वाले रोग जैसे हमने मेडिसिन में देखा था पीपीएच होता है। गंधक गंधक देखें तो इसकी कमी से कोएंजाइम ए, लाइपोइक एसिड, हिपेरिन, थायमिन, विटामिन बी1 इत्यादि नहीं बनते। कोएंजाइम ए लाइपोइक एसिड का उपयोग क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है। हिपेरिन रक्त का थक्का जमने से रोकने का कार्य करता है। थायमिन विटामिन बी1 है इत्यादि। फिर आयरन देखें तो आयरन 65% आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक है रुधिर का जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। पशु चारे के अंदर आयरन फेरिक आयन के रूप में होता है जो कि इसका अवशोषण आंतों के अंदर फेरस के रूप में होता है। जब फेरिक आयन फेरस में बदल जाता है तभी इसका अवशोषण आंत में होता है। उक्त सीरम में ट्रांसफेरेटिन प्रोटीन होती है। रक्त के सीरम में जब ट्रांसफेरेटिन प्रोटीन होती है ये रक्त के अंदर आयरन के ट्रांसफर करने का कार्य करती है अर्थात शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। शरीर की बोन मैरो के अंदर शरीर की बोन मैरो के अंदर आयरन का उपयोग होता है जहाँ पर रक्त का निर्माण होता है और वहाँ पे आयरन का कंजम्पशन होता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर रक्त में ट्रांसपोर्ट का काम ट्रांसफेरेटिन के द्वारा किया जाता है। कॉपर की कमी से पीट स्कॉर या दस्त की बीमारी होती है और कॉपर की कमी और मोलिब्डेनम की अधरता से टर्ट नामक बीमारी होती है। कॉपर और मोलिब्डेनम एक दूसरे के एंटागोनिस्ट का काम करते हैं। कॉपर की कमी होने पर मोलिब्डेनम की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी अधिकता के कारण टर्ट नामक बीमारी होती है जो कि दस्त से संबंधित है। मैग्नीज मैग्नीज यह कार्टिलेज के कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन को बनाता है। मैग्नीज क्रेब्स चक्र के अंदर भी उपयोगी है और इसकी कमी से चूजों के अंदर पैरोसिस या स्लिप टेंडन बीमारी हो जाती है। ये कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन की कमी की वजह से ही होती है जिसकी वजह से चूजों में लंगड़ापन आ जाता है। मोलिब्डेनम का उपयोग जैंथिन ऑक्सीडेज नामक एंजाइम के निर्माण में होता है। यह एंजाइम जो है वो यूरिक एसिड के निर्माण के अंदर उपयोगी है और शरीर के अंदर यूरिया साइकिल चलाने में उपयोगी है।
सेलेनियम यह विटामिन ई के अवशोषण को कम कर देता है। सेलेनियम और विटामिन ई एंटागोनिस्ट का काम करते हैं, जैसे कॉपर और मोलिब्डेनम काम करते हैं। इसकी सेलेनियम की कमी की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्टिफ लैम्प डिजीज, व्हाइट मसल डिजीज इत्यादि बीमारियां होती है। इसी तरह से आगे हम विटामिन की वजह से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को भी देखते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। ये याद रखें, बी, सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब एक के बाद एक हम विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों को हम देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की जो जो रासायनिक नाम है वो है बीटा कैरोटीन, और कैरोटीनॉइड से विटामिन ए का निर्माण होता है। इसका दूसरा नाम रेटिनॉल भी है। हम देखते हैं बहुत सारी जगह इसका नाम रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड भी लिखा हुआ रहता है। रतौंधी, जीरोफ्थेलिमा, केरोटोसिस, 3 प्रकार की बीमारियां हम देखते हैं। रतौंधी में रात में नजर नहीं आता। जीरोफ्थेलिमा में आंख के अंदर शुष्कपन पाया जाता है। केरोटोसिस की वजह से चमड़ी खुरदरी हो जाती है। ये स्किन की डिजीज है। विटामिन डी की कमी से को देखें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कोलेकैल्सिफेरॉल है, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी बच्चों में, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी बड़ों के अंदर हो जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इसे बीटी विटामिन भी कहते हैं। सेलेनियम की कमी से विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मलबेरी हार्ट डिजीज, क्रेजी चिक डिजीज, व्हाइट लैम्प, स्टिफ लैम्प डिजीज इत्यादि सभी विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन के का दूसरा नाम फाइलोक्विनोन या मिनाडियोन, जो कि रासायनिक रूप से प्रिपरेशन इसकी मार्केट में मिनाडियोन के नाम से मिलती है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग, जिसके अंदर इस बीमारी के अंदर, स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग के अंदर रक्त स्त्राव हो जाता है, हेमरेजेस हो जाते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। सबसे पहले हम देखें तो विटामिन बी 1, जिसका नाम है थायमिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी रोग या पॉलीन्यूराइटिस, स्टार गेजिंग, पीईएम जिसको बोलते हैं। बेरी-बेरी रोग, पॉलीन्यूराइटिस, स्टार गेजिंग, ये सभी जो हम देखते हैं ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी हैं। विटामिन बी 1 की कमी से तंत्रिका तंत्र इफेक्ट होता है, और इसकी वजह से न्यूराइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स, स्टारगेजिंग यानी आकाश की तरफ देखना, गर्दन का चौड़ा हो जाना, पीएम पॉलीएन्सेफेलोमलेशिया, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि नर्व्स के अंदर खराबी आ जाती है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लाविन, इसकी वजह से किलोसिस यानी किलोसिस रोग हो जाता है, और एक कर्टो पैरालिसिस हम देखते हैं राइबोफ्लाविन की वजह से होता है। किलोसिस के अंदर होटो या चिक्स की बीमारी है, चिक्स खराब हो जाते हैं। विटामिन बी 6 देखें, जिसका दूसरा नाम है पिरोडॉक्सिन, पिरोडॉक्सिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। फिर आगे हम देखें पेंटोथेनिकम और नियासिन। तो बी 6 पिरोडॉक्सिन का नाम है, बी 5 पेंटोथेनिक, पी से पेंटो से बी 5 याद रखें। विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक अम्ल होता है। नियासिन बी 3 होता है, नियासिन का ही दूसरा नाम है निकोटेनिकम। निकोटेनिकम नियासिन विटामिन बी 3 होता है, जबकि पिरोडॉक्सिन बी 6 और पेंटोथेनिक बी 5। इसको इसी तरीके से याद करें, बहुत बार इनके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। नियासिन, निकोटेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन बी 6 जिसको हम पिरोडॉक्सिन भी कहते हैं। नियासिन, निकोटिनिक अम्ल या विटामिन बी 3 की कमी से मनुष्य में पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, जिसमें जीभ काली पड़ जाती है, और ब्लैक टंग डिजीज होती है, वो डॉग्स के अंदर पाई जाती है। बायोटिन की कमी से हम देखें, बायोटिन का दूसरा विटामिन एच भी इसको बोलते हैं, और ये अंडे की एविडीन प्रोटीन इसका विरोध करती है। बायोटिन जो है अंडे की एविडीन की प्रोटीन के कारण इसका अवशोषण नहीं हो पाता शरीर में, अंडे की एविडीन प्रोटीन के कारण। अगला हम देखें तो फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड का रासायनिक नाम है टेराइल मोनोग्लूटामिक अम्ल, टेराइल मोनोग्लूटामिक अम्ल, इसकी वजह से आरबीसी का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। इसी तरह से हम देखें विटामिन बी 12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन, और इसकी
इसकी कमी से पर्नीसियस प्रकार का एनीमिया, एक विशेष प्रकार का एनीमिया जिसे पर्नीसियस एनीमिया कहते हैं, जिसमें आरबीसी छोटी हो जाता है। रोमन के अंदर कोबाल्ट की उपस्थिति के अंदर यह संशोधन होता है, इसलिए कोबाल्ट की बहुत आवश्यकता होती है। रोमन में कोबाल्ट की उपस्थिति में ही विटामिन बी 12 का ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है। इसलिए कोबाल्ट अगर उपस्थित नहीं है तो विटामिन बी अब्जॉर्ब बी 12 अब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसका दूसरा नाम साइनोकोबालेमिन है। फिर अगला देखते हैं कोलिन। तो फास्फोलिपिड और लेसिथिन के निर्माण के अंदर कोलिन काम आता है। फास्फोलिपिड और लेसिथिन जोड़ों के निर्माण में बहुत उपयोगी है। इसके अलावा कोलिन की कमी से होने वाले रोग हम देखें तो फैटी लिवर डिजीज, पैरोसिस और स्लिप टेंडन डिजीज। स्लिप टेंडन डिजीज और पैरोसिस ये मैग्नीज की कमी से भी होने वाले रोग हैं, और फैटी लिवर डिजीज कोलिन की कमी से होता है। इस प्रकार से हमने देखा तो विटामिन और मिनरल्स हमने देखे। विटामिन और मिनरल्स से प्रश्न अवश्य आता है, प्रत्येक एग्जाम में का प्रश्न अवश्य आता है। ज्यादातर केस के अंदर इनकी कमी से होने वाले रोग अथवा इनके रासायनिक नाम, इनकी ब्लड में उपस्थित मात्रा इत्यादि ही पूछे जाते हैं।